हेलो डियर ऑल टीचर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो आपको मेल आया होगा और आपने मैनुअल भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो आपको मेल में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास पहुंच चुका होगा। बस वो यूज़र आईडी पासवर्ड को आपको कॉपी करना और यूआरएल पे जाना है। यूआरएल सिर्फ टैब पे या कंप्यूटर पे खुलेगा क्योंकि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग होने वाली है। यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो भी आपके स्कूल का नंबर हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनेंगे कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। और सेंड ओटीपी, इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर 6 डिजिट के फॉर्म में फिल करोगे और फिर आप सीधा लॉगिन करोगे। ठीक है, फिर ऐसे लॉगिन करना है। यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, प्रॉपर पॉपअप मैसेज आएगा ऐसे। ओके करके आप स्टार्ट एवोल्यूशन करेंगे। स्टार्ट एवोल्यूशन में वही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका पीसी कितना होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर ड्राइव में कितना स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है, एडोब रीडर, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। सारी चीज़ें बता रखी है कि कोई अनफेयर मीन लिख रहा है ना, तो उसको आप यूएफएम लगाना है ना। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया वहाँ पे एनए लगाना है ना। ये सारी चीज़ें वैसे हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे। यूज़र मैनुअल के लिए यहाँ पे क्लिक करें और बाकी आपको कंटिन्यू एवोल्यूशन में जाना है ना। नहीं तो ये मेन असेसमेंट में जाके आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो हम कंटिन्यू एवोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और एवोल्यूशन में आपको पता चल जाएगा कितनी कॉपी आपने चेक करी। जैसे कंप्लीटेड एक, मैं एक कर चुका हूँ ऑलरेडी। रिजेक्ट आप तब करोगे जब कोई फटी हुई कॉपी स्कैन कर दिया, ब्लर स्कैन हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कॉपी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यूएफएम हम तभी लगाएंगे जब कुछ गलत चीज़ उसमें लिखी हो या क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, रिलीजियस सिंबल है या कुछ और है, अब्यूजिव लैंग्वेज, तो उसमें हमें यूएफएम लगाना है आंसर शीट पे। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है। तो यूज़र आईडी वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने होगी और यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करोगे आपके सामने कॉपी खुल जाएगी। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट आईडी, यूज़र आईडी और यूज़र रोल, ये आपकी जो रोल है एवोल्यूटर का तो वो रहेगा। नहीं तो आपकी एचई भी आप बन सकते हो जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाओगे। और एचई जो है, एचई के तो ऑलरेडी मेल आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जाओगे तो मार्क्स पे आप क्लिक करोगे और आपको हर क्वेश्चन पे या तो अगर सही है तो ये वाला टिक लगाना है और रॉन्ग है तो ये वाला टिक लगाना है। ठीक है, और आपको कोई सा यानी लगता है कि ये गलत है तब रॉन्ग वाला, नहीं सही है तो ये सही वाला, और हटाना है इसको। पहले तो दोबारा क्लिक करके उसको हटाना है, फिर ये डस्टबिन वाला जो डिलीट वाला बटन है इसको ऐसे करके फिर डिलीट करना है ना। इससे जो है आपका गलती से लग जाए तो हटा सकते हो आप। ठीक है, ये टिक वाला लगा दोगे, उसके बाद जो है आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। नंबर देने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लिक तो कर दिया मार्क्स पर, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ये नंबर आएंगे कि आप क्वेश्चन जो है पूरा सही है, थोड़ा सही है या बिल्कुल सही नहीं है। तो 0 बिल्कुल सही नहीं के लिए, ठीक है, और रॉन्ग वाला मार्क आपको एनोटेशन देना है। एक नंबर जो है फुल मार्क्स है तो एक नंबर हमने यहाँ पे इसको जनरेट कर दिया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन को पूरा कर लोगे तो यहाँ पे ग्रीन, ये स्टेप्स जो है इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपने वो क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, अच्छे से नंबर भी दे दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सेम चीज़, आपको टिक लगाना है और उसके नंबर देने हैं। अब देखिए, ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन था इसको हमने पूरा चेक कर लिया है, नंबर भी दे दिए हैं। ठीक है, और स्टेप्स में आप जब देखोगे तो इसका कलर भी ग्रीन हो गया, मतलब इसका हमारा पूरा काम हो गया है। और ध्यान रखिएगा, अगर
एक दो पेज पर, यानी आपका एक आंसर 2 पेज पे है, तो आपको ये व्यू बटन भी जो है क्लिक करना पड़ेगा दोनों पे, और लास्ट वाले पे आपको नंबर देना पड़ेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम आ गए सेकंड ए पे, तो 2A वाला जो क्वेश्चन है इसने कर रखा है, जिसमें इसके पूरे नंबर है 2, ठीक है, और 2B इसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 2A के नंबर तो आप यहाँ पे दे दो, है ना, कि इसमें जो है पूरे नंबर हैं, इसमें भी पूरे नंबर हैं और यहाँ पे भी पूरे नंबर, यहाँ पर भी ये पूरे नंबर ले लिए, ठीक है। तो इसके ऐसे आपने नंबर डिसाइड करके दे दिए। तो 2A के जो है नंबर मिल चुके हैं। 2B इसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो यहाँ पे क्लिक करके NA आपको क्लिक करना है। जब भी आप NA क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आएगा, cbseonmark.co.in says आर यू श्योर यू वांट टू मार्क इट एज नॉट अटेम्प्ट। तो आपको ओके करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया और ना ही आपकी कॉपी में वो चीज़ दिखेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखिए 2A पे जो है येलो कलर है, तो उस चीज़ को देखिएगा कि क्या यहाँ पर चीज़ नहीं है। अब मार्क स्टेप, जैसे आप यहाँ पे मार्क स्टेप करोगे तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिए ये जो 3B करके है, इसने आधा कुछ गलत किया है और उसका आधा सही है, तो आपको ये रॉन्ग एनोटेशन वाला यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे इसको लगा देना है कि ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 3A का कुछ है भी नहीं, तो 3A में आप नॉट अटेम्प्ट डाल दोगे, ओके कर दोगे। 3B पे आ जाओ। 3B अटेम्प्ट किया है, जिसमें 1.5 नंबर है, तो वही पहले आप तो टिक लगा लो। और देखिए 3B दूसरे पेज पे है, तो 2 पेज पे एक आंसर होगा, तो हमें दोनों पे ऐसे व्यू करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक व्यू वाला दबाया और फिर दोबारा यहाँ पर व्यू वाला दबाया, ठीक है। व्यू वाले दबाने के बाद क्या होगा कि आपने दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों पेजेस को देखा, उस आंसर को, और लास्ट में आपको नंबर देने होंगे। अभी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसके जो है भूमिका वगैरह के जो है आप नंबर दोगे, ठीक है। और फिर इसके जो बड़े वाले नंबर है, ठीक है, ऐसे लास्ट में पूरे आप नंबर इसके कर दोगे। तो ऐसे ही आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे चेक होगा। ध्यान रखिएगा 2 पेज पे आंसर है, तो व्यू वाला बटन जरूर, व्यू वाला जो एनोटेशन है जरूर लगाइएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे M से मार्क्स जो है स्टेप मार्क करोगे आप, राइट से राइट चेक करोगे, रॉन्ग से रॉन्ग चेक, व्यू से जो आंख बनी हुई है उससे व्यू आप करोगे। ये ब्लैंक पेज है, जहाँ पे खाली पेज दिखे वहाँ पे वो लगाना है। ये नोट है, नोट का यूज करके आप कॉपी में ये बता सकते हैं कि ब्यूटीफुल राइटिंग है ना, या नाइस अटेम्प्ट, नाइस एक्सप्लेन, या कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। और किसी को भी डिलीट करना है तो ये डिलीट वाला बटन है ना, जो भी आप एनोटेशन वगैरह मार्क्स वगैरह लगा रहे हो तो यहाँ से डिलीट भी हो जाते हैं। और रिपीट आंसर, 2 जगह आंसर है, तो रिपीट आंसर करके लास्ट वाले में हमें नंबर देना है। और ये नोट्स हैं, नोट में भी वही आप ऐड कर सकते हो, उसकी पर्टिकुलर चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हो चुका है स्टेप्स हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आ रहे हैं तो हम अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 7 के बाद 8 अटेम्प्ट नहीं किया गया, तो 8 पे हम सीधा NA वाला क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट 9 वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9 वाला क्वेश्चन 2 जगह है, 2 पेज पे है, तो हमें ये आँख वाला जो है सिंबल को चिपकाना है, और फिर राइट वाले, अगर सही लिखा है तो राइट वाला ऐसे सिंबल भी आप हाथों हाथ लगाइए, ठीक है। ये मैनुअल से बहुत ज़्यादा सही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इससे जो है आपको बहुत सारी चीज़ों में आसान होने वाली है, क्योंकि 10 जगह हम ID लिखते हैं, साइन करते हैं, तो वो बहुत सारा टाइम हमारा बचेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नंबर देने पे, तो नंबर जो है सही लिखा है,
और आपको क्वेश्चन पेपर भी चेक करना है तो ऑन स्क्रीन यहाँ पे QP पे दबाओगे तो क्वेश्चन पेपर आएगा, SOL पे दबाओगे तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। UFM मैंने बता ही दिया कि कुछ गलत चीज़ लिखी हुई है, अनफेयर मीनिंग का यूज़ कर रहा है ना, तो वहाँ पे हमें UFM दबाना और सही जो है कारण चुनना है। रिजेक्ट हम करेंगे जब फटी हुई कॉपी आएगी, आंसर क्लियर ना हो, ब्लर हो, तब हम उस कॉपी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो है चेकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी कॉपी चेक हो गई। अब यहाँ पे देखोगे स्टेप्स पे, तो ये येलो कलर का जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 ये रह गया। तो इस पे आकर हमें बस एनोटेशन देना है। एनोटेशन के लिए हमें M पे क्लिक करना है, मार्क स्टेप पे, और यहाँ पे हमें मार्क स्टेप का एनोटेशन दे दिया और हमारे सारे ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन मतलब गो ग्रीन, मतलब आपका सब कुछ सही है, आपने सही चेक करे है। ठीक है, आप सबमिट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एनोटेशन नोट फाउंड इन पेज नंबर 1, 14, 15, 16, तो ये बताएगा कि पेज नंबर इस पे एनोटेशन नहीं है, तो उसके लिए ओके करो और पेज नंबर 1 पे जाओ सबसे पहला है ना। इस पे ऐसे ही आप टिक लगा दो। ठीक है, जैसे टिक विक लगा रहे हो, एनोटेशन देखेगा वो हर एक पेज पे, है ना। इससे आपको भी पता रहेगा कि आपने हर एक पेज देखा, और जो आगे देख रहे हैं वो भी पता लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नंबर वगैरह है, तो आप मतलब खाली छोड़ दो इसको। ठीक है, अब ब्लैंक पेज वाला जो है यहाँ पे आपने क्लिक किया और हर एक पेज पे जो खाली पेज है उस पर आप क्लिक करके ब्लैंक पेज वाला ही स्टिकर लगाते जाओ। ठीक है, अब जैसे ही लग गया सारी चीज़ें, सारे स्टेप हमारे ग्रीन है। अब सबमिट चीज़ें हो जाएगी। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो हर एक क्वेश्चन को दिखाएगा कि ये क्वेश्चन है, इसके इतने नंबर दिए गए हैं, ये नोट अटेम्प्ट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो क्लोज कर दो। अगर आपको लगता है कि हमने सही कॉपी चेक करे तो कंफर्म कर दो, और कंफर्म करने के बाद आपको नई कॉपी चाहिए तो ओके दबा दो, है ना, जिससे न्यू स्क्रिप्ट आ जाएगी, न्यू कॉपी आ जाएगी, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कॉपी चेक करी, है ना, रिजेक्ट कितनी करी, अनफेयर मीनिंग के लिए रिपोर्ट कितनी करी। ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज़ें रहेगी। आपको पता ही है जो स्ट्रक्चर होता है, पहले HE होता है, हेड एग्जामिनर, फिर 3 वो एवल्यूटर से ही 3 AHE चुनता है, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर। ठीक है, और उसके बाद एवल्यूटर आते हैं। एवल्यूटर का काम ये पूरी कॉपी चेक करना होता है, और उनमें से कुछ कॉपी AHE चेक करता है और AHE की कुछ कॉपी HE चेक करता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस वही है हमारा डेली जो हमारा काम रहता है हर साल का, और इस बार कॉपी ज़्यादा चेक होगी, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।